शुरुआत सुस्त हुई थी, उसके बाद आप रिकवर करके अच्छी तेजी में आए, उसके बाद आप एकदम दायरे में कारोबार कर रहे हैं। सारे इंडेक्स आपके फ्लैट हैं, एक आपका स्मॉल कैप इंडेक्स है जो इस समय अच्छी मूव दिखा रहा है, बाकी पूरा बाजार फ्लैट ट्रेड कर रहा है। जरा एक बार आपसे बाजार के व्यू पर राय जानना चाहूंगा। दीप, देखिए ये दोनों तरफ के ट्रेड दिखेंगे। जिस तरह से आप सुबह कमजोर शुरुआत होते हुए देखे, ग्लोबल सपोर्ट आपको थोड़ा मिसिंग था, थोड़ा लोगों को बजट को लेकर डर था। पिछले 2 सेशन में जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर और शुक्रवार को जिस तरह से लार्ज कैप्स गिरे, लोगों को लगा कि पोजीशन थोड़ी सी हमें कम करनी चाहिए, और वही होता हुआ दिखा भी। फिर जब आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप 24,500 के नीचे गए तो कई सारे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे। 24,400 के नीचे कुछ और स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे जो 24,350 तक निफ्टी को लेकर गए। सो वो एक चीज़ है। दूसरा, 52,000 के नीचे बैंक निफ्टी पर थोड़े स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे जो 51,875 तक बैंक निफ्टी को ले गया। सो पॉइंट सिंपल है कि थोड़ी पोजीशंस कम करने का जो माहौल था वो सुबह हुआ, लेकिन रिकवरी भी उतनी स्मार्ट और शार्प आई है। देखिए अल्टीमेटली आज अगर आप देखें तो कहें ये बात माननी पड़ेगी, बाजार कमज़ोर कम है, मजबूत ज़्यादा है। क्योंकि आप कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा देर तक टिके नहीं। ये मार्केट आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड बता रहा है कि करेक्शन तो आता है, पोजीशंस हल्की भी होती है, लेकिन वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक नीचे का मौका नहीं देती कि आप सोचो समझो और उसके बाद खरीदो। आपको क्या खरीदना है, कब खरीदना है, किस लेवल पर खरीदना है, ये आपको पहले से प्लान करके रखना पड़ता है। वो आप ये सोचे ना कि तूफान आने के बाद मैं प्लानिंग करूँगा कि अब मुझे कैसे बचना है ना, वो तूफान फिर मौका नहीं देता। सिमिलरली गिरावट आने के बाद मैं प्लानिंग करूंगा कि इस गिरावट में मुझे क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, किस लेवल पर और किसे खरीदना है। वो प्लानिंग जब तक करेंगे तब तक वो निकल जाएगी मंदी। ये बिल्कुल वैसा मार्केट है। अगर तेजी हो रही है तो वो भी जायज़ है, और उसकी वजह साफ है कि बजट के ठीक पहले और इतना मंदी का माहौल बन गया। और सुबह आज हम जब पॉजिटिव्स की बात कर रहे थे, मैंने कहा आज एक और सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि सबको मंदी करनी है। सब सतर्क है, ऐसे में बाजार सबको ओबलाइज नहीं करता, और एग्जैक्टली वैसा होता दिख रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, बजट है, उतार चढ़ाव रहेगा भी, दोनों तरफ के व्यूज स्ट्रॉन्ग बनते भी हैं, और वही होता हुआ दिख भी रहा है। तो इस तरह की उतार चढ़ाव की उम्मीद आपको एक बड़ी इवेंट के पहले तो करनी ही चाहिए, इसमें कोई गलत भी नहीं है, और हो रहा है तो सही भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। सो आई थिंक रहा सवाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, जिसमें आपने कहा कि एक स्मॉल कैप शेयरों को छोड़ दे जहां अच्छी मजबूती है, बाकी सब बड़े रेंज बाउंड से होते हुए दिख रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, जो ज़्यादा घटा है वो बढ़ने में भी ज़्यादा रहेगा। करेक्ट। कमजोरी की शुरुआत अब आप इंडेक्स को देखिए मत, मैं इसलिए आज सुबह आपको कह रहा था इंडेक्स के बाहर आपको स्टॉक्स देखना है। कई सारे स्टॉक्स आपको करेक्शन दे सकते हैं, और कई बार इंडेक्स आपको करेक्शन देता है। स्टॉक्स मजबूत होते हैं, इंडेक्स घटता है। इस वक्त माहौल अलग है। जो स्टॉक आपके पास में, अगर कोई विप्रो आपके पास में 10% नीचे, तो आपके लिए समस्या है, मार्केट वैल्यू कितना ही रिकवर हो जाए। सो जहां कमजोरी है वहां अच्छी खासी कमजोरी भी है। ऐसा नहीं कि जहां यही, अगर फॉर एग्जांपल इंडियन होटल, हमने भी सुबह लगा कि नंबर्स खराब है, लेकिन हमने कहा भी था कि अगर स्टॉप लॉस के लेवल के ऊपर है तो मत शॉर्ट करिएगा, और आप देखिए 8% ऊपर है। तो वही वाली बात है, अगर पोजीशन शॉर्ट्स की बन गई, आप अगर गलत स्टॉक में गलत साइड में है तो मामला बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो दोनों तरफ के ट्रेड हो रहे हैं, वो एक तरफा ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। HAL 2 दिन पहले सबको खराब लग रहा था, आज 5% ऊपर है। तो यही स्टॉक हैं जो बढ़ने में घटने में बहुत आगे रहते हैं। ऐसे में इस तरह के मार्केट में आपके लिए सही सेक्टर चुनना, सही स्टॉक चुनना और सही डायरेक्शन चुनना, तीनों बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। क्योंकि इस वक्त सबको खराब क्या लगेगा? खराब लगेगा PSU। अच्छा क्या लगेगा? IT। आज ट्रेड बिल्कुल उल्टा है। करेक्ट, बिल्कुल उल्टा है। जो आप सोच के आएंगे उसका उल्टा ट्रेंड मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि बजट वाली बड़ी इवेंट को निकल जाने दें, ज़्यादा बेहतर है। जब ठंडा हो जाए मामला, उसके बाद दिमाग लगाइएगा, ये ज़्यादा आपके लिए ये ठीक होगा। ये तो अभी तक का तो मूड माहौल यही है। चलिए ठीक है, ये समय के बाजार के मूड माहौल की बात। कुछ और खास चीज़ें भी हैं बिल्कुल। अब तक की मैं आपको पूरी बता दूं एक बार कि किस तरह का आपको एक्शन रखना है, क्या करना है। पहली चीज़ तो ये कि बाज़ारों में जो कुछ भी एक्शन करेक्शन जो होता दिख रहा है वो ठीक है, अच्छी बात है। गैप से खुलने के बाद इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी रुका है, ठीक है, जो कि आपका 24,350, 24,400, 24,300 आपकी पहली सपोर्ट जोन थी। इनफैक्ट आज हमने दिया भी था, और वहीं पर एग्जैक्टली सपोर्ट लेके घूम भी गया है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी 51,850 के आसपास का सपोर्ट लेवल होता है। 51,850 के बजाय थोड़ा सा वहाँ से ऊपर बैंक निफ्टी आपका 51,875 से घूमा है, वो भी ठीक है। ऊपर की तरफ भी देखिए, हमने आज की प्रॉफिट बुकिंग की रेंज बैंक निफ्टी में दी थी 52,450, 52,575। ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, और एग्जैक्टली 52,450, 52,575 में आप देखिए
बिल्कुल 52,425 का हाई बनाकर। निफ्टी में आपको याद होगा मैंने कहा था 24,585 24,660 ये आपके लेवल आज का हाई है 24,595 एग्जैक्टली वहां से 10 पॉइंट ऊपर। तो यानी कि दोनों तरफ आपके लिए जो है ना एक्शन जो बन रहा है वो एकदम परफेक्ट लेवल से बनता हुआ दिख रहा है आपके लिए। कल तक बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा ये आप मानकर चलें। मिड कैप शेयर स्मॉल कैप शेयर ये भी ओवरसोल्ड हो चुके थे, 15% 20% के करेक्शन आ चुके थे, ये भी इसलिए रिकवर हुआ है। मंदी की पोजीशन ज़्यादा बन चुकी है। एक चीज़ लोग बड़े इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं, एक आपको तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना है और दूसरा आपको मंदी की पोजीशन बनानी है। करेक्ट, दोनों में बड़ा फर्क है जी। तेजी की पोजीशन को बुक करने को मंदी की पोजीशन बनाना समझ लेते हैं और वो एक्सेस बन गई, इस वजह से भी बाजार आपका घट नहीं रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऊपरी लेवल पर जहाँ रुकावट की रेंज आती है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलें। सपोर्ट लेवल के आसपास आए तभी खरीदे, बीच में छोड़ दे कुछ ना करें, ये ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है। ठीक है सर, चलिए ये समय बाजार की कुछ खास बातें और